हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी डी। सो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी कमांड को इम्प्रूव कर सकते हैं रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश में। ये टॉपिक जनरली कम आता है एग्जाम्स में, बट आप इसे समझ सकते हैं बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हमें अब अपनी कमांड को इम्प्रूव करना है, चाहे हम इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर हम इंग्लिश लिख रहे हैं इन बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि कैसे हम अपनी कमांड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए, या फिर अपने मैसेज को क्लियरली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसे अगर आप कोई भी प्रोफेशनल जगह पे जाते हो, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो, तो वहाँ पे आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी ही पड़ती है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी बात को ही नहीं समझा पाओगे तो कोई भी आपकी बात को वजूद क्यों देगा। ठीक है, तो आपको अपनी बात को समझाने के लिए, करियर में ग्रोथ करने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन को कैरी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये करने के लिए कुछ इफेक्टिव टर्म्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल वेज होते हैं जिससे हम अपनी बोलने का तरीका और इंग्लिश को लिखने का तरीका, दोनों ही तरीका काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं एज पर द बिजनेस रिलेटेड एग्जाम्पल्स। फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है दैट इज एक्सपैंड वोकैबुलरी एंड यूज बिजनेस टर्मिनोलॉजी। यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी को अपनी इंक्रीज करना है, न्यूज़पेपर्स वगैरह को पढ़ना है, ताकि आपको एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है, एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी आपको बिल्ड करनी है। ठीक है, जब भी आप ईमेल्स बनाते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, तो वो जो प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स होंगी वो आपकी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होंगी बिकॉज आप उसके अंदर काफी ज्यादा बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का यूज कर रहे होंगे, अपनी वोकैबुलरी को इनहांस करके आप प्रेजेंट करोगे। अब बात आती है आप इसे इम्प्रूव कैसे करोगे। तो फर्स्ट चीज, आपको बिजनेस आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, रिपोर्ट्स, केस स्टडीज वगैरह पढ़नी चाहिए। आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स का यूज करना चाहिए, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, बेटर वर्ड्स को फाइंड आउट करनी चाहिए, सिनोनियम्स आपको पता होने चाहिए काफी सारे वर्ड्स का, जिस आप वर्ड्स को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई बेटर वर्ड लिख दो। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट हमारा है वी हैड अ गुड इंक्रीज इन सेल्स। अब ये जो वर्ड है, ये जो हमने बोला गुड इंक्रीज इन सेल्स, ये काफी ज्यादा कैजुअल वे में लग रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसे बिजनेस टर्मिनोलॉजी की हेल्प से और काफी अच्छे वे में लिखेंगे तो हम बोलेंगे वी एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट राइज इन सेल्स वैल्यू, सेल्स रिवेन्यू। हमारा जो सेल्स का रिवेन्यू यानी कि प्रॉफिट था, उसमें हमने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट राइज देखा है कि अचानक से उसमें काफी ज्यादा राइज आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमने एक प्रोफेशनल वे में बिजनेस टर्मिनोलॉजी का यूज करते हुए, स्पेसिफिक टर्म्स का यूज करते हुए इसको बोला है। सेकेंड चीज होती है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग इन बिजनेस कन्वर्सेशन। जब भी आप कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बिजनेस कन्वर्सेशन, सेमिनार्स, वेबिनार्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं, तो आपको हमेशा एक्टिव लिसनिंग को रखना है। आपको ध्यान से हर किसी की बात सुननी है। इससे क्या होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट एसेंट को समझ पाएंगे, आपको पता चलेगा कि लोगों का स्पीकिंग स्टाइल कैसे होता है, कैसे लोग बात करते हैं। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश, जो आपका बोलने का तरीका है, वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। मीटिंग से आप अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, नेगोशिएशंस में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब इसको करने के लिए पहली चीज, आपको बिजनेस पॉडकास्ट सुनने चाहिए, आपको टेड टॉक्स सुनने चाहिए, आपको जो न्यूज इंटरव्यूज होते हैं, जो एंकर्स लेते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, काफी अच्छी चीजें होती हैं उसके अंदर इन्वॉल्व, तो आपको वो सारी चीजें करनी चाहिए। आपको नोट्स बनाना चाहिए, आपको समराइज करना चाहिए की पॉइंट्स को जो आपको लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड इन फ्यूचर आप अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी मीटिंग्स वगैरह में उन टर्म्स का यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सिनेरियोज में पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड उनको रिस्पॉन्ड करने की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। यानी कि आपको प्रॉपर पार्टिसिपेशन, इंगेज करना चाहिए अलग अलग सेमिनार्स, वेबिनार्स, बिजनेस सिनेरियोज के अंदर, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपकी जो इंग्लिश है, बोलने का तरीका, वो अपने आप ही इनहांस होता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा। नाउ एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिस्पॉन्डिंग विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग अ क्लाइंट रिक्वेस्ट। आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपने उसकी रिक्वेस्ट को ढंग से समझा भी नहीं, आप उसको पहले रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपकी एक्टिव लिसनिंग मिसिंग है। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि आप ध्यान से किसी की बात को सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, और आप ऐसी जो भी आपके मन में आता है आप उस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसकी बात को क्लियरफुली समझना चाहिए, फिर उसको समराइज करना चाहिए, एंड फिर आपको एक कस्टमाइज तरीके से उससे हर एक चीज को समझाना चाहिए, उसकी कंसर्न को समझो, उसकी प्रॉब्लम को समझो, फिर उसको डेटा एनालिटिक्स तरीके से सॉल्यूशन दो, ताकि उसकी इफिशिएंसी इंप्रूव हो और उसको आप पे ट्रस्ट हो जाए कि हाँ, ये जो पर्सन है उसको मैं अपनी बात कुछ भी कर सकता हूँ एंड ही इज अ वेरी गुड एक्टिव लिसनर। वो मेरी हर एक बात को समझ रहे हैं और वो आपको समझाएगा, अपनी प्रॉब्लम को समझाएगा, तो आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना है एंड उसके बिहाफ पे आपको उसे रिस्पॉन्ड करना है। अपनी एक्टिव लिसनिंग को बेसिकली आपको प्रेजेंट रखना है। नाउ थर्ड हमारा पॉइंट आता है ग्रामर को इम्प्रूव करना, सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना फॉर प्रोफेशनल राइटिंग।
अगर आप किसी भी तरीके से प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हो तो आपकी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी अप टू डेट होना चाहिए। बेसिकली आपको इसके अंदर अपनी प्रॉपर ग्रामर्स को इंश्योर करना है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है, क्लैरिटी के साथ आपको कोई भी चीज़ प्रेज़ेंट करनी है। एक प्रोफेशनल तरीका होता है ईमेल्स, रिपोर्ट्स, प्रपोज़ल्स लिखने का, आपको प्रोफेशनल तरीका ही अपनाना है, कोई भी कैजुअल वे में आपको किसी भी चीज़ को प्रेज़ेंट नहीं करना। आप ऐसे इम्प्रूव कैसे करोगे? बेसिकली आपको ग्रामर चेकिंग टूल्स का, जैसे कि ग्रामरली है, काफ़ी ज़्यादा फेमस टूल है ग्रामर को चेक करने का, तो आप ग्रामरली का यूज़ कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपका कोई भी ग्रामर में मिस्टेक है तो आपकी जो ग्रामरली है वो आपकी हेल्प कर देगी और आप उसको करेक्ट कर दोगे। सेकंड तरीका, आपको बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है और हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करना है, ठीक है? थर्ड तरीका, आपको रीराइटिंग करना है, सेंटेंस को बार-बार लिख कर प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ज़्यादा क्लैरिटी से अपनी बात को पहुँचा सको दूसरे तक। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस द प्रोजेक्ट टुमारो। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से, अच्छे मैनर में नहीं प्रेज़ेंट हो रहा, बल्कि आपको क्या बोलना चाहिए, वी विल डिस्कस द प्रोजेक्ट टुमारो। हम ये जो प्रोजेक्ट है वो कल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था उसके अंदर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रखी थी, लेकिन सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो आपको प्रॉपर है विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है, दैट इज कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। तो हमें हमारी कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहिए जब भी हम किसी से बात करते हैं, यानी कि इससे क्या होगा, हमारी जो स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी वो भी इंप्रूव होगी एंड हमारा जो कॉन्फिडेंस है, अगर हम अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट कर पाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। अब इससे क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंस को हम इंप्रूव करना क्यों है, कॉन्फिडेंस को हम इसलिए इंप्रूव करना है ताकि हम इंग्लिश में अच्छे तरीके से फ्लुएंसी के साथ बात कर सकें, प्रेजेंटेशंस में हेल्प कर सकें, नेटवर्किंग में हेल्प कर सकें और एक लीडरशिप रोल को हम कैटेगराइज कर सकें, लीडरशिप में आ जाए, यानी कि हमें हर कोई लीडर बनाना चाहिए। अगर हम अपनी बात को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोफेशनल वे में अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर कि हम इस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, सामने वाले को हमारी हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी विदाउट एनी कन्फ्यूजन और डाउट। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिज़नेस है, वो हमें लीडरशिप का रोल देगी ही देगी। बात आती है कॉन्फिडेंस को आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, तो फर्स्ट चीज़, आपको हमेशा से बिज़नेस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, रोल प्लेइंग सिनेरियोज़ में आपको पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज़ आप जितना ज़्यादा अपने आप को एंगेज करोगे तो आपकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। सेकंड चीज़, आपको मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना है, अपने आप को रिकॉर्ड करना है, अपने आप से बात आप कर सकते हो मिरर को सामने रखकर, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्ड होगा। थर्ड चीज़, आपको क्या करना है, टोस्ट मास्टर या जो बिज़नेस नेटवर्किंग ग्रुप्स होते हैं उसको आपको जॉइन करना है, इससे आपका नेटवर्किंग भी इंप्रूव होगी एंड कहीं न कहीं आप काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस सिनेरियोज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड इवेंचुअली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। अब इसमें भी हमने 2 सेंटेंस लिए एग्ज़ाम्पल के लिए। पहला हमारा सेंटेंस है, स्पीकिंग हेसिटेंटली इन अ क्लाइंट मीटिंग। अगर आप क्लाइंट मीटिंग में हेसिटेंट के साथ, यानी कि शर्मा कर, घबरा कर अगर आप कोई चीज़ बोलते हो तो आप जनरली कैसी वर्ड्स का यूज़ करते हो? आवर कंपनी प्रोवाइड्स गुड सर्विसेज़, मतलब आप छोटे-छोटे वर्ड्स का यूज़ करते हो, आप थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हो। ओके, ग्रेट, हाँ, ठीक है। तो आप ऐसे-ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हो जो ऑब्वियसली पता चल रहा है क्लाइंट्स को कि आप हेसिटेट हो रहे हो, आप अपनी बात को समझा ही नहीं पा रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको हेसिटेशन के साथ बिल्कुल भी बताना नहीं है, बिल्कुल भी स्पीक नहीं करना। आपको जो बोलना है वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात को प्रेज़ेंट करने का। तो आपको क्या बोलना है, आवर कंपनी स्पेशलाइज़ इन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी कंसल्टिंग सर्विसेज़ टू ऑप्टिमाइज़ योर बिज़नेस ग्रोथ। हमारी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी कंसल्टिंग सर्विसेज़ हैं, जो कहीं न कहीं आपके बिज़नेस की हेल्प कर सकती है, आपके बिज़नेस को ग्रोथ करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो सामने वाला पर्सन भी आपको विलिंगनेस के साथ सुनता है एंड कहीं न कहीं आपकी बात को ध्यान में रखता है और उस पर अमल भी करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंटर आ जाता है, दैट इज़ आपको बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स को रेगुलरली पढ़ना चाहिए और उनको लिखना भी चाहिए। अब आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? अगर आप रेगुलरली पढ़ते हो और रेगुलरली लिखते हो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स को, तो इससे क्या होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप वो देखोगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में सिग्निफिकेंटली चेंज आ जाएगा और अपने आप ही वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब आप ऐसा कैसे करोगे? बेसिकली फर्स्ट चीज़, आपको बिज़नेस ईमेल्स, रिपोर्ट्स, प्रपोज़ल्स को डेली पढ़ना चाहिए, ठीक है? सेकंड चीज़, आपको बिज़नेस न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए, फिर उस आर्टिकल्स को पढ़ के आपने क्या कंक्लूड करा उसकी आपको समरी लिखनी चाहिए एंड आपको उससे क्या चीज़ समझ में आई, ये चीज़ आपको लिखनी चाहिए। थर्ड चीज़, आपको एक जर्नल मेंटेन करनी चाहिए जिसमें आप सारे बिज़नेस रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स को ट्रैक करोगे कि आपने क्या था बिज़नेस रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स को जब आप ट्रैक कर लोगे तो आपकी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी एंड बिज़नेस कम्युनिकेशन होगी वो ग्रेजुअली एनहांस हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसमें एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। पहला, अगर आप कोई भी इनफॉर्मल ईमेल लिखते हो जैसे कि हाय जॉन कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट असैप, यानी कि हाय जॉन क्या तुम मुझे जल्द से जल्दी, असैप का मतलब होता है एज़ सून एज़ पॉसिबल, तो क्या जॉन तुम मुझे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट भेज सकते हो? तो ये क्या होगा, बिल्कुल इनफॉर्मल वे में
आपने ईमेल लिख दी जो उनको कि तुम मुझे डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी भेज दो, बट दिस इज वेरी इनएप्रोप्रिएटिव वे। आप किसी को इस तरीके से ईमेल नहीं लिख सकते, वो भी प्रोफेशनल वे में। आप बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर आप प्रोफेशनल ईमेल लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, डियर जॉन कुड यू प्लीज शेयर द रिपोर्ट बाय टुडेज एंड थैंक्स इन एडवांस। तो आपने यहाँ पर क्या करा, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनर में लिखा, डियर जॉन क्या तुम मुझे रिपोर्ट भेज सकते हो आज के एंड तक, यानी कि टुडे के एंड तक क्या तुम मुझे रिपोर्ट भेज सकते हो। बिल्कुल आपने यहाँ पे प्रोफेशनल वे में चीजों को लिखा है। तो आपको ऐसी प्रोफेशनल वे में चीजों को लिखना आ जाएगा, तब आप बिजनेस रिपोर्ट्स को, जर्नल्स को और कई सारी चीजों को लिखोगे, करोगे प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा पॉइंटर आता है कि आपको बिजनेस प्रेजेंटेशंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग करते हुए आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज हमेशा याद रखना चाहिए कि देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। आप कोई भी चीज करने चाहते हो तो आप पहली बार ही हर चीज को कर रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो आपको वैसी कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना। यहाँ पर आपको क्लियर और कॉन्फिडेंट स्पीकिंग आपको करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लाइंट मीटिंग्स के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टीम डिस्कशन, लीडरशिप रोल्स के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अगर आप बिजनेस प्रेजेंटेशंस को कर रहे हो प्रैक्टिस, पब्लिक स्पीकिंग को कर रहे हो, तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो आपको ग्रेजुअली बिल्ड हो जाता है और आपको ऐसा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती एक्स्ट्रा, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाला यहाँ पे केस होता है। अब आप किस तरीके से इसको इम्प्रूव करोगे, फर्स्ट चीज आपको मॉक प्रेजेंटेशंस को डिलीवर करना चाहिए, मॉक प्रेजेंटेशंस आपको ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए। सेकंड, आपको बिजनेस लीडर्स की स्पीचेस को सुनना चाहिए, ठीक है, उनके स्टाइल को मैच करना चाहिए। थर्ड चीज, आपको पावर पॉइंट या फिर विजुअल एड्स जो होते हैं उनका यूज करना चाहिए प्रेजेंटेशंस को बेटर बनाने में, ताकि आप अपने प्रेजेंटेशन को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर, स्ट्रक्चर तरीके के अंदर प्रेजेंट कर सको। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप डायरेक्टली रीड कर दोगे स्लाइड्स के थ्रू और बिना कोई आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे जिनको भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ भी जज्बा नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं है, बिकॉज आप आई कांटेक्ट ही मेंटेन नहीं करें एंड आप सिंपली क्या कर रहे हो, स्लाइड्स को रीड कर रहे हो। तो स्लाइड्स को रीड तो कोई भी कर सकते हैं, तो आप भी प्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हो, फिर आपको बैठ जाना चाहिए, ठीक है, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे। अब बेसिकली आपको क्या करना है, अपनी ऑडियंस को अपने साथ इंगेज रखना होता है आई कांटेक्ट करते हुए। आपको प्रेजेंटेशन देनी है, एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो मैनर में आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, आपको ऑडियंस की आई कांटेक्ट करनी होती है। अब इससे क्या होगा, अगर आप ऑडियंस से आई कांटेक्ट करोगे तो ऑडियंस को पता चलेगा कि ये बंदा जो है कॉन्फिडेंस के साथ है, इसको काफी ज्यादा नॉलेज है, तो हमारे लिए भी इसकी प्रेजेंटेशन को सुनना काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता है इन द बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स लुक एट आवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस। आप क्या बोलते हो, हम अपनी क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि हमारी जो सेल है 15% से इंक्रीज हो गई है, बिकॉज हमने नई नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं मार्केट एक्सपेंशन के अंदर, यानी कि हमने मार्केट को प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालाइज करा, फिर हमने नई नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करा एंड हमने उसमें इन्वेस्ट करा, उसमें मेहनत करी, तो अब जाकर हमारी जो सेल हुई है 15% इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या करा, कॉन्फिडेंस तरीके से अपनी बात को रख दिया और यहाँ से औरों को भी कॉन्फिडेंस आएगा आपके साथ बिजनेस करने में। नेक्स्ट हमारा पॉइंटर होता है बिजनेस नेटवर्किंग के साथ इंगेज करना और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना। क्यों करना चाहिए आपको ऐसा, अगर आप प्रोफेशनल के साथ इंगेज करते हो तो इससे क्या होगा, आपकी जो बिजनेस लैंग्वेज होगी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है, इनहांस हो जाती है एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी काफी ज्यादा आपको इफेक्ट पता चलेगा और वो भी इंप्रूव हो जाएगी। बात आती है कि आप बिजनेस नेटवर्किंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो फर्स्ट चीज, आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उनको अटेंड करना चाहिए, उससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, ठीक है, आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों से जान पहचान। सेकंड, जो बिजनेस के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि लिंक्डइन हो गया, तो लिंक्डइन को आपको ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पे डिस्कशंस होती है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको ऑनलाइन बिजनेस फॉर्म्स वगैरह भरना चाहिए, मतलब आपको बेसिकली ज्यादा से ज्यादा अपने आपको इंगेज रखना है, आपको पार्टिसिपेट खूब करना है। नेक्स्ट, आपको स्मॉल टॉक्स जो होते हैं, बिजनेस टॉक्स होते हैं, एलिवेटर जो पिचेस होती हैं, आपको उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क को इम्प्रूव कर सको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको कभी भी किसी भी कन्वर्सेशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको नेटवर्किंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है तो आपको जरूर जरूर जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इंट्रोड्यूस करना है अगर आपको प्रोफेशनल वे में अपने आपको, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, हाय आई एम रिया अ डेटा साइंटिस्ट, आई स्पेशलाइज इन बिजनेस इंटेलिजेंस एंड वुड लव टू हियर अबाउट योर वर्क इन एनालिटिक्स। तो यहाँ पे क्या करा आपने, प्रोफेशनल वे में अपने आपको प्रेजेंट कर दिया, आपने बता दिया कि आपका नाम रिया है, आप एक डेटा साइंटिस्ट हो, यानी कि प्रोफेशनल वे में आप एक डेटा साइंटिस्ट हो और आपने स्पेशलाइजेशन कर रखी है बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर। एंड और भी लोग जो एनालिटिक्स के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं एंड आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, आपकी जो नेटवर्किंग होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारा पॉइंटर आता है दैट इज फीडबैक को सीक करना और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट को करते रहना। क्यों करना चाहिए? अगर आप फीडबैक लोगे, कंस्ट्रक्टिव अगर आप फीडबैक लेते हो तो इससे आपको पता चलता है कि कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है इन द कम्युनिकेशन, ठीक है? तो इससे आप अपने आप को क्या कर पाओगे, जज कर पाओगे और आपको अपने एरियाज़ पता चलेंगे जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। अब आप कैसे लोगे फीडबैक? फर्स्ट आप अपने मेंटर से, कलीग से पूछोगे फीडबैक के बारे में कि आपको वो फीडबैक दे दें ईमेल्स के ऊपर, प्रेजेंटेशंस के ऊपर जो आप कंडक्ट करते हो। तो इससे क्या होगा, अगर आपके मेंटर्स और कलीग्स आपको फीडबैक देंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन के जो भी कोर्सेज़ होते हैं उनको लेना चाहिए एंड अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स रिफाइन आप कर रहे हो उसको, तो आपकी जो भी मिस्टेक्स है आपको अपनी पास्ट मिस्टेक से भी सीखना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको कोई भी फीडबैक को इग्नोर नहीं करना चाहिए या फिर कोई भी अनक्लियर रिपोर्ट होती है, अगर आपको अनक्लियर रिपोर्ट पे एक फीडबैक दे रहा है कोई भी पर्सन, चाहे वो आपका मेंटर हो, आपका कलीग हो, तो आपको उसे प्रॉपर तरीके से सुनना चाहिए। आपको फीडबैक को एज़ अ वेलकम वे में लेना चाहिए, ठीक है? आपका जो फीडबैक होता है वो क्या करता है, आपके लिए हेल्प करता है बिकॉज़ आपको इससे पता चलता है कि कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है? यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं, आई एप्रिशिएट योर सजेशन, आई विल रिवाइज़ द रिपोर्ट टू इंक्लूड मोर स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स। अगर आपको कोई मेंटर कह रहा है कि आपने अनक्लियर रिपोर्ट बनाई और यहाँ पे ये आपकी मिस्टेक्स थी, तो आपको उसे थैंकफुल होना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए और आपको बोलना चाहिए थैंक यू सर, आई एप्रिशिएट योर सजेशन एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्दी रिपोर्ट दे दूँ और जो भी स्पेसिफिक डेटा की नीड है इस रिपोर्ट के अंदर वो मैं आप डाल दूँगा, ठीक है? इस रिपोर्ट के अंदर। ऑल्दो ये टॉपिक इतना ज़्यादा नहीं आता एग्ज़ाम्स के अंदर, बट अगर एग्ज़ाम्स के अंदर आ जाएँ, तो आप ये सारे पॉइंटर्स अपने एग्ज़ाम्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं एंड आप एक बार इसको वीडियो को देख लेंगे पूरा एंड तक, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे एंड एग्ज़ाम्पल्स भी आप अपनी तरफ से बना के कुछ भी लिख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ईज़ी टॉपिक है, तो आप अच्छे तरीके से इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए।